नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा मोटिव ही यही है कि दुनिया के कोने कोने में, हिंदुस्तान के कोने कोने में या वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, कोई बंदे मोटिवेट नहीं हो पा रहा है, उसको हम ट्रेन करेंगे, मोटिवेट करेंगे और इंस्पायर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ, आप लोग में से कौन लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कि 5 साल हो गए हैं कंपनी में। मेरा 5 साल हो गया है कंपनी में, बट स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक कंफर्ट जोन में आ गए हो। मतलब आप 5 साल एक कंपनी में दिए हो, उसके बाद आपको लग रहा है कि आप का सैलरी नहीं बढ़ रहा है या आपको क्या करना चाहिए। आप लोग कितने ऐसे हो जिन्होंने आपने 5 साल 10 साल तो किसी कंपनी को दे दिया है, लेकिन अगर कंपनी का नीचे चला गया या फिर कंपनी डूब गई तो फिर आप क्या करोगे आपको पता नहीं है। अगर आप लोग मतलब यही सोच में हो जो मैंने बोला, तो ये वीडियो प्लीज जरूर देखिए कि क्या होगा, क्या इसके बेनिफिट्स है और क्या इसके डिमेरिट्स है। सबसे पहला जो भी रूल है, जो भी आप कंपनी में ज्वाइन करते हो उसमें लॉन्ग टर्म ज्यादा मत रहो। मतलब लॉन्ग टर्म अगर आपको 5 साल 10 साल अगर आप किसी कंपनी में देते हो और बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करते हो तो अच्छी बात है, और एक आपका डेजिग्नेशन बढ़ रहा है और ये आपका पोस्ट भी बढ़ रहा है ऑन पेपर्स, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, एक्टिंग नहीं, ठीक है। एक होता है एक्टिंग टीम लीडर और एक होता है ऑन पेपर्स में टीम लीडर, जिसका बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंस रहता है कोई भी कंपनी में। तो सबसे पहली चीज, अगर आपने 5 साल को एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए हैं जो कि आपकी वैल्यूज को नहीं समझता, इथिक्स को नहीं समझता, तो सबसे पहले आपको 5 साल तो वहां पर कंप्लीट करने ही नहीं चाहिए थे। आपको 1 साल 1.5 साल देख लेना चाहिए था, ग्रोथ मिला तो मिला, नहीं तो फिर आपको दूसरे कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर और एक चीज है कि फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ाई की है एमबीए इन एचआर से और आप एचआर के रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो अच्छा है। लेकिन अगर आपने एमबीए किया है और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कोई भी जॉब मिलेगा मैं करूंगा, तो वहां पर आप गलती करोगे। जो मैंने की है, आप लोग वो गलती मत करना। तो आपको मान लीजिए अगर आपने एचआर में मतलब एमबीए किया है या फिर आपको एचआर में इंटरेस्ट है, तो आपको डायरेक्टली एचआर रिलेटेड जॉब में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, एक कंसिस्टेंसी रहेगी, एम्प्लॉयर के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं रहेगा सेकंड टाइम में कि आपने एचआर में सबसे पहले जॉब क्यों नहीं किया, क्योंकि आप एमबीए कर चुके हो एचआर में, तो आपको एचआर की फील्ड में आपने जॉब क्यों नहीं किया। सबसे पहला एम्प्लॉयर का तो यहाँ पर ये सवाल रहेगा। अब यहाँ पर ये चुनौतियां भी आती है, बहुत सारी चुनौतियां भी आती है कि मान लीजिए कि आपने एचआर का एग्जाम तो दे दिया, लेकिन परफेक्ट टाइम पर, राइट टाइम पर आपको राइट जगह जॉब नहीं मिल रहा है, और वो भी एचआर का जॉब नहीं मिल रहा है। तो अब हमको अगर एचआर का जॉब नहीं मिलेगा तो क्या हम बैठे रहेंगे? कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे ना लाइफ में। ये लाइफ एक रेस है, ठीक है ना। तो इसमें अपने आप को कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। एक मतलब एक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। अगर आपको एचआर काम में पढ़ाई तो कर लिया है बट कोशिश बहुत कर रहे हैं, वैकेंसी उस काइंड्स पे नहीं निकल रही है एचआर की, तब हम क्या करेंगे? खाली बैठे रहेंगे, अपने घर का पेट नहीं चल रहा, मुझे उस टाइम पे मिल ही नहीं रहा है वो जॉब, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं बट उसको वो ले ही नहीं रहा है। हमेशा हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। हम 9 बार ट्राई करते हैं किसी चीज में, 10वें बार में जाकर होता है। अगर मुझे एचआर रिलेटेड जॉब नहीं मिली तो मैं एटलीस्ट कॉल सेंटर में घुस जाऊंगा, एग्जीक्यूटिव करूंगा। देखिए, यहाँ पर मैं कॉल लूंगा या एचआर से आप मतलब कनेक्ट करोगे तो फिर आपको बुरा ही लगेगा, ठीक है ना। ये सोचिए कि कोई भी काम, मैं जिंदगी में कोई भी काम कर रहा हूं, वो छोटा या बड़ा नहीं होता। एग्जाम्पल मेरा ही ले लीजिए, मैं एमबीए एचआर किया था, ग्रेजुएशन भी किया हूं मैं, और मैंने इंफोसिस में एचआर का जॉब भी कर रहा हूं मैं। लेकिन जब मैं एडीपी में गया तब वहां पर एचआर का इन्होंने लिया ही नहीं, कोई पोस्ट डेजिग्नेशन अपने को दिया ही नहीं। उन्होंने बोला कि बैक ऑफिसर घुस जाओ। मुझे लगा वहां से निकल के शायद मैं एचआर में जाऊंगा, और शायद मैं एचआर में जाऊंगा, और वैसे करते करते सोचते ऐसा टाइम आ गया, मैंने वहां पर रिजाइन देकर वक्रांगी लिमिटेड में एक जगह मतलब ज्वाइन किया है, ठीक है ना। लेकिन वो मैं किसी का मतलब किसी की गलती नहीं है, मेरी अपनी गलती है कि मैं एक एचआर की प्रॉपर फील्ड में नहीं गया। तो आप लोग भी ये गलती मत कीजिए। मेरा बोलने का ये मतलब है कि आपने अगर एचआर में पढ़ाई की है या आप मार्केटिंग में पढ़ाई की हो, तो मार्केटिंग या एचआर के रिलेटेड आप जॉब पकड़ने की कोशिश करो। इससे एम्प्लॉयर के मन में ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हट गया। अब दूसरी चीज है कि आप एक कंपनी में अगर बहुत दिनों तक टिकोगे, मान लीजिए 5 साल 10 साल 12 साल,
तो आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी कोई भी कंपनी में। ठीक है ना, आप अगर 2 साल 2.5 साल लेकर एक्सपीरियंस लेके आप निकलते हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कोई भी कंपनी में 5 या 10 साल से हो तो उतना ही एक्सपीरियंस गेन करो, एक्सपीरियंस वाइज और डेजिग्नेशन वाइज। देखिए डेजिग्नेशन, आप कोई भी कंपनी में अच्छा परफॉर्म करते हो, अगर वो वेल नोन कंपनी रहेगी तो वो आपको जरूर 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 डेजिग्नेशन देगी। और आपको ये समझना है कि अगर मैं एग्जीक्यूटिव हूं तो वहां से मैं टीएल कैसे बनूं, टीएल के बाद असिस्टेंट मैनेजर कैसे बनूं, फिर सीईओ कैसे बनूं। प्राइवेट कंपनी में बहुत मुश्किल लगती है, 6 साल 7 साल लगते हैं, लेकिन अगर ये डिपार्टमेंट, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो उसमें प्रमोशन भी होता है, सब कुछ इंक्रीमेंट वगैरह भी होता है। ठीक है ना, तो हमें अपने स्किल्स पर काम करना है, जो चीजें हमारे हाथों में है। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हैं, उसको बोल के हमारा प्रमोशन करवा लेंगे, ये चीजें हमारे हाथों में नहीं है। हमारे हाथों में क्या है, मेहनत करना। हमारे हाथों में क्या है, नई नई स्किल्स डेवलप करना। हमारे हाथों में क्या है, कोडिंग सीखना। हमारे हाथों में क्या है, नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। हमारे हाथों में क्या है, नई नई चीजें स्टडी करना। हमारे हाथों में क्या है, मोटिवेशनल स्पीकिंग करना। तो ये सब जो बुक्स पढ़ो, अब अगर शेक्सपियर का नॉलेज अगर देखोगे तो शेक्सपियर ने बहुत सारे ज्ञान दिया है इंग्लिश लिटरेचर में, तभी वो वहां पर जाकर शेक्सपियर का उसको दर्जा मिला है। ठीक है ना, तो हमें अपने 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 नॉलेज पर काम करना पड़ेगा, अपने स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो रातों रात करोड़पति हुए हैं, रातों रात स्टार हुई है लेकिन उसका जो वैलिडिटी होता है ना, जो रातों रात स्टार बनता है, उसका 1 दिन 2 दिन या 3 दिन रहता है, उससे ज्यादा रहेगा ही नहीं। आप रानू मंडल को देख लीजिए, उन्होंने क्या गाना गाया था, मैं सुनाता हूं आपको। तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। ये जो गाना उन्होंने सुनाया था, उसके बाद वो बहुत चली, उनको सिंगिंग में भी मिला चांस, मिस्टर शमिया ने और 2 एल्बम और दी, बाकी लोगों ने और दी एल्बम, लेकिन उसके बाद उसका किस्मत नहीं चला और उसकी आवाज में वो बंद नहीं, क्योंकि उसी आवाज के सैकड़ों सिंगर रोड पर घूम रहे हैं। मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, आपको चाहिए तो उसके बारे में कितने लाखों करोड़ों सिंगर घूम रहे हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा उनका, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा लाइफ में। लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है ना, बड़ा सोचना है ना, तो कुछ ऐसा करके दिखाना होगा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है, अगर आप 5 साल से 10 साल से किसी कंपनी में स्टक हो, कुछ समझ में नहीं है क्या करूं, आपकी फैमिलीज है, बेसिक जरूरतें खाने पीने की पूरी नहीं हो पा रही है, तो बीवी तो धुतकारेगी आपको। यहाँ पर मैं गर्ल्स को भी एक ऐसे एडवाइस देना चाहूंगा कि आपका पति अगर 25,000 26,000 का जॉब है तो आप भी अगर वर्किंग कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आजकल कंपनी में तो मैटरनिटी पहले से ही है, ये मैटरनिटी लीव, तो आपका अगर बच्चा भी होने वाला होगा तो तब भी आपको वैसे ही सैलरी मिलता रहेगा, मतलब आपकी अर्निंग्स रोकेंगी नहीं। सबसे पहले दोनों अगर साथ में जॉब करोगे ना तो सबसे ज्यादा बेहतर ये सीन होगा। ठीक है, आपकी अगर बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं हो पा रही है तो इसमें क्या करना है, आपको एक अच्छा सा जॉब देखना है, एक अच्छा सा फाइबर वगैरह, fiverr.com जो कि और Amazon सेलिंग का है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे, सर्विस मिल जाएंगे यहाँ पर, जिससे आप कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो और अपने बीवी और आपका जो लाइवलीहुड है वो अच्छा कर सकते हो। और 5 साल 10 साल कमाने के बाद जो पीएफ वगैरह आपको मिलता है वो तो आपके पास है, लेकिन पीएफ के सारी जिंदगी आप नहीं काट सकते। तो दुनिया में अगर आपको अब स्टक हो गए हो, 5 साल हो गए कंपनी में, मैं क्या करूं, आपके स्किल्स पर काम कीजिए, आप खोज लगाइए कि मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ठीक है दोस्तों, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में अगर आप बोलते हो कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, नहीं चलेगा। यहाँ पर बहुत सारी आपकी रीच होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, ठीक है, उस पर आप काम कर सकते हो ना, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपकी बातें रख सकते हो, अपने भावनाओं को रख सकते हो, उसके ही अगर आप चल गए तो आपको कितना सारा पैसा मिलेगा, और ऐसा सोचोगे ना तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब में 2 तरह के लोग आते हैं। यूट्यूब में बहुत लोगों को पैसा चाहिए, फेमस चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए, हालांकि बोल के वो फेमस बन भी गए, पैसा आ भी गया, लेकिन उसके बाद अगर आप में स्किल्स नहीं है, अगर आप में स्किल इश्यू नहीं, मतलब स्किल्स है ही नहीं, नई चीजें है ही नहीं बोलने की, नहीं, बस किसी को देखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं यूट्यूब का, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते मेरे भाई।
अगर आपको 5 साल हो गया या 10 साल हो गया, आप कहीं भी आपको जॉब मिल ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो फिर भी आप बिजनेस खोल सकते हो, आप पार्ट टाइम इनकम कर सकते हो। इनकम का बढ़ाना चाहे इनकम तो बहुत कुछ कर सकता है। चाय बेचने की दुकान खोल सकते हो, एक फुचका जो होता है गोलगप्पा, जिसको हम बंगाली में फुचका बोलते हैं, उसकी दुकान खोल सकते हो, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलानी पड़ेगी की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है ना। अगर आप कोई कंपनी में मतलब रिलायबल हो गया, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कंफर्ट जोन में आ गया हूं, तो कंफर्ट जोन में आने से इंसान कभी बढ़ नहीं सकता। उसकी बेसिक नेसेसिटी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन मान लो अगर उसी डेट पे किसी डेट पे कंपनी बंद हो गई, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप आपकी बीवी को बोल सकते कि मेरी तो जॉब चलेगी, थोड़ी देर वेट करो। अब मान लो अगर आपका खुद का घर है तो ठीक है, लेकिन अगर किराए का घर है तो किराएदार क्या मानेगा कि 2 दिन बाद पैसा देता हूँ, 3 दिन बाद पैसा देता हूँ, 3 दिन बाद उसको नहीं मिला तो आप घर से लात मार के निकाल देगा। सोचिए ये चीज, अपने स्किल्स पर काम कीजिए। आप जितना आप आपका स्किल्स बढ़ाओगे, आपका दिमाग खुलेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, और उसके बाद ही आप लाइफ में कुछ ऐसा कर पाओगे। ठीक है ना। और दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि कंफर्ट जोन से बाहर आप जब तक नहीं आओगे, आप जब तक ये सोचोगे कि मुझे संभालने के लिए 4 लोग हैं, मुझे संभालने के लिए 3 लोग हैं, मुझे संभालने के लिए 2 लोग हैं, मुझे संभालने के लिए 1 लोग है, जब तक आप ये सोचते रहोगे ना, आपका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। जब आप सोचोगे मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मुझे अकेला चलना है, मैं अकेला आया था, अकेला हूं और अकेला जाऊंगा, तभी आप लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर जाओगे ना, इतना मिलेगा ना जो आप सपनों में भी नहीं सोच सकते। ठीक है दोस्तों, इसलिए अगर 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, कहीं पर भी कर लिया, जो करना था कर लिया, जो कंफर्ट जोन में रहना था रह लिया, अब करके दिखा दो कि आप नए स्किल्स पर काम करो, ताकि कंपनी आपको ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे पर आए, आपको ना जाना पड़े कंपनी के पास। आपको जाना तो पड़ेगा ही, वो प्यास आपको लगे तो जाना पड़ेगा ही, लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इतना अच्छा काम कर जाते हो कि सामने वाला एम्प्लॉयर खुद चला आता है। अगर आप में कुछ हुनर, टैलेंट है, छिपा टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, तो उसको करो, गाना गाओ फेसबुक में ही, अगर यूट्यूब में मोटिवेशन स्पीकर का चैनल बना सकते हो तो वो बनाओ, मोटिवेशन दो लोगों को, इंस्पायर करो लोगों को, या फिर कोई कुकिंग चैनल बनाओ, कोई ब्लॉग चैनल बनाओ, लेकिन एटलीस्ट आपको अर्निंग तो होगी अच्छी खासी, और आपको ये एक ही कंपनी के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी मोटिवेट की हो, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या ऐसे स्टक हो गए हैं 5 साल किसी कंपनी में, किसी 10 साल का किसी कंपनी में। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9167490892। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, अपने डाउट्स, क्वेरीज, कमेंट्स लिख सकते हो। तब तक के लिए मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ शुभ्रजीत दास के नाम से, और फेसबुक पे भी शुभ्रजीत दास के नाम से मेरा चैनल है। मेरा पिक्चर आपको दिख जाएगा, जो कि अभी आप देख रहे हो, तो उसी तरह से होगा। और बाकी जाने से पहले सबको हैप्पी नवमी और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो बहुत घुमा हूं, और ब्लॉगिंग भी का भी मैंने वीडियो कल डाला था और बहुत ही अच्छा हुआ, और हो सकता है तो कल मैं दशमी में घूमने जा सकता हूं शाम को, तो थोड़ा सा वहां पर भी कर लेंगे घूमना। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए चलता हूं, गुड नाइट, लव यू।